नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत और आज के इस क्लास यानी एक मोटिवेशनल क्लास में आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत है। पहले तो मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहूंगा और आप लोग से ये भी पूछना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोग मुझसे ये बोलोगे कि सर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है, ये आप झूठ बोल रहे हो। आपको पता है, आपको पता है मेरे बच्चे कि झूठ बोलना उन मूर्खों का काम है जो अपने काम से जी चुराते हैं, जो अपने काम से भागते हैं। तो आप तो मूर्ख हैं नहीं, क्योंकि आप अपने काम से भागना नहीं चाहते हैं। और मुझे आशा है कि अभी तक यदि आप अपने काम से जी चुराते रहे, अपने काम को समय पर नहीं पूरा करते रहे हैं, अपने कर्तव्य से भागते रहे हैं, तो आज के बाद यह काम करना आप छोड़ देंगे। क्योंकि आज एक ऐसा मोटिवेशनल मैं आपको एक क्लास देने वाला हूं जो बिल्कुल अंदर से आपको बिल्कुल बिल्कुल हिला के रख देने, बिल्कुल झकझोर कर रख देगा। बात यह है, सारे बच्चे सुन लो कि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। बोर्ड एग्जाम इज वेरी वेरी नियर। आपके लगभग 2 से ढाई या 3 महीना आपके हिसाब से लगता है कि 3 महीना बोर्ड एग्जाम का बाकी, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि 2 महीना। क्योंकि जो गर्म ठंडी आ रही है, ठंडी में लगभग 1 महीना ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 1 महीना कहां चला गया। लेकिन आप लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ रखा है, क्योंकि आपको बहुत मैथमेटिक्स आता है, आप गणितज्ञ हैं। आप जोड़ लेते हैं कि 1 महीने में 30 दिन होता है, 2 महीने में 60 दिन होता है ना। हमारे पास 2.5 महीना हो गया, हम उसमें 15 दिन और ऐड कर देंगे तो 75 दिन हो जाएगा। 5 दिन हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? अरे मेरे भाई, यही सोचते सोचते पूरा साल निकल जाता है और आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। प्रतिदिन आप अपने आप से एक ही वादा करते हैं कि मैं आज से पढ़ूंगा। मैं तुमको बता दूं, ये वादा कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है जो तुमसे ये वादा करवाता है और जब घर जाते जाते यानी जब स्कूल में जाते हो, कोई टीचर आपको समझाता है, आपको टीचर डांटता है, आपको टीचर मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए कि पढ़ो बच्चों, तो आपके अंदर एक आग जलने लगती है कि आज से ही, सिंस टुडे आई विल स्टार्ट माई स्टडी कम व्हाट मी, कि आज से ही मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा चाहे जो हो जाए। तो स्कूल में जब आप रहते हैं, कॉलेज में आप रहते हैं, डिग्री कॉलेज में आप रहते हैं, तो आपके अंदर वो आग जलती है और अंदर से एक आवाज आती है कि आज से हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम घर गए और जैसे ही हमने किताब पढ़ना उठाना शुरू किया या बैग खोला, तो हमारे अंदर से फिर आवाज आती है कि आप थके हुए हो। आपके अंदर से एक आवाज आई कि आप थके हुए हो, आप सो जाइए, अभी बाद में पढ़ लेना। आप उसकी बात मान गए, आप वैसा सो गए। या तो हो सकता है किसी बच्चे के अंदर से ऐसी आवाज आती हो कि अभी नागिन वाला सीरियल चल रहा है, शक्तिमान चल रहा है, ठीक है, तू दिया मैं बाती चल रहा हूं, या कोई मूवी चल रही है, इस तरह की चीजें चल रही है घर पर, आइए 1 घंटा देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। आप उसकी बात मान लेते हैं। हो सकता है आपका मन कर जाए, अरे अभी तो स्कूल से पढ़ के आइए थोड़ा सा खेल लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। यार मेरे भाई, मुझे बताओ वो कौन व्यक्ति है जिसने स्कूल पर आपसे ये कहा था कि चलने के बाद हम 4 घंटे पढ़ेंगे? उसने आपसे वादा किया था कि करने के बाद घर में 4 घंटे पढ़ेंगे, और जब घर पर आप आ गए तो कौन फिर व्यक्ति है तुम्हारे अंदर से वही आवाज आ रही? वो कौन व्यक्ति है जो आपको भड़का दे रहा है कि अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे? मुझे बताओ वो कौन व्यक्ति है? इस बात को जब तक आप समझ नहीं पाओगे, तब तक आप अपने आप को बेवकूफ बनाते रहोगे। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक हैं, अभी से पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दो। आज से ही दृढ़ निश्चय ले लीजिए, आज से ही दृढ़ निश्चय ले लीजिए, शपथ ले लीजिए कि मैं आज से ही पढ़ना शुरू कर दूंगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपके नंबर्स बिल्कुल पुअर आएंगे, आप फेल हो जाओगे। और आपके मोहल्ले वाले जो आपको पर डे देखते हैं, जो आपको पर डे निगरानी में रखते हैं कि ये बच्चा नहा धो के जाता है ना, अच्छा सा तेल लगा करके, बाल झाल करके, बजाज तेल लगाकर या फिर डाबर आंवला तेल लगाकर, ठीक है ना, लड़कियों को देखते हैं पब बनाकर, ये अच्छे कटिंगदार बाल, क्या है मतलब डिजाइनदार बाल झाल कर जो स्कूल जाती हैं, वो आप उन लोगों की नजरों में मेरे भाई, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आप फेल होंगे ना, मैं सच कहता हूं, इसी को बोलते हैं कि अंधों को दिखाई देने लगना और गूंगों को गूंगे बोलने लगते हैं और बहरों को सुनाई देने लगता है। उस समय यह कंडीशन तुम्हारे ऊपर लागू होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इन सब कंडीशन से, इन सब सिचुएशन को मैंने अपने लाइव लाइव देखा है मेरे भाई, लाइव देखा है।
आपके माँ बाप आपको स्कूल भेजते हैं, आपके माँ बाप इस आशा में स्कूल भेजते हैं कि कम से कम जाए मेरा बच्चा, नौकरी नहीं पाएगा पढ़ लिख के, लेकिन इतना काबिल जरूर बन जाएगा कि लोगों से बोलना कैसे, रहना कैसा है, लोगों के बीच में जाना है तो किस प्रकार से वार्तालाप करना है, इन सब चीजों का उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और आप लोग इतने अच्छे हो, आप लोग इतने अच्छे हो कि अपने माँ बाप के जो खून पसीने से कमाई गई जो एक पैसा है, जो रकम है, जो उनकी अमाउंट है, जिसका प्रयोग करके वो आपको पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनके खून से कमाई गई उस मनी को आप पानी की तरह बहाते हो। मुझे लगता है आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा इस संसार में। भाई मुझे एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा आपसे क्या चाहते हैं, मुझे बताओ, कोई बता सकता है? मैं बता रहा हूं ना, आपके मम्मी पापा चाहते क्या हैं। सुन लो, जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आपका जन्म हुआ है मेरे बच्चे, आपको सेह हैं, पाले हैं, कपड़ा है, लत्ता है, खाना है, पीना है, आपको होटल हो गया, मेला हो गया, एवरीथिंग दे हैव अरेंज्ड फॉर यू ऑल। तुम लोगों के लिए सब चीज की व्यवस्था कर रखे हैं। आपके मम्मी पापा आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, आपके एक डिमांड पर, उनके पास पैसा हो या ना हो, एक डिमांड पर आपकी किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, ड्रेस, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड बाय योर पेरेंट्स। सब कुछ तुम्हारे पेरेंट्स पूरा करते हैं। कभी आपने पूछा कि पापा आप इतनी जल्दी, या मम्मी आप इतनी जल्दी अरेंज कैसे करते हैं? कभी आप नहीं पूछते। कभी ध्यान रखो, कहते हैं कि जब बच्चे रोते हैं तो पूरा मोहल्ला जान जाता है, लेकिन जब मां बाप रोते हैं तो घर का व्यक्ति नहीं जान पाता। इस बात को ध्यान रखो। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि आप अपने आप को समझो, आप अपने आप को समझो, अपनी वैल्यू को समझो, अपनी कीमत को समझो, अपने अंदर की एनर्जी, अपनी ताकत को समझो कि तुम कौन हो और क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि ईश्वर ने सब लोगों को एक समान बनाया है। उसने सब लोगों को 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, ठीक है ना, सिर, सब कुछ दे रखा है। सोचना आपको है कि आपको बनाना क्या है, क्या बनाना है अपने आप को, ये बात आपको तय करनी मेरे भाई। मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं बस। एज अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है और बोलेगा जाके कि 2 टाइम गर्म पानी से खा लेना, अब घर जाने के बाद आप गर्म पानी से खाओ, ठंडे पानी से खाओ, गंदे पानी से खाओ, साफ पानी से खाओ, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, माजा से खा लीजिए, स्प्राइट से खाइए, उससे लेना देना नहीं मेरे भाई। वो सलाह दे दिया, करना आपको है। वैसे ही मैं आपको समझा दे रहा हूं मेरे भाई। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग जाए तो कर लेना, नहीं तो तुम्हारे घर में, घर के किसी कोने में डस्टबिन रखा होगा, मेरी बातें जाकर डस्टबिन में डाल देना। ये आप पर निर्भर करता है। आपको इसलिए एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि आप मिडिल फैमिली से, आपको इसलिए एहसास हो रहा है क्योंकि आपकी जरूरतें आपके टाइम पर पूरी हो जाती हैं। भाई दिन रात मेहनत करने के बाद हम यहां पर पहुंचा हूं। मैं आपके सामने ये लाइनें जो बोल रहा हूं ना मेरे भाई, मैं तुमको बता देता हूं, मैंने गरीबी इतनी पास से देखा है, इतनी पास से गरीबी देखा है कि लोग उतनी पास से अपनी पत्नियों को नहीं देखे होंगे। ध्यान रख लीजिए, इतना पास से हम गरीबी देखें कि लोग अपनी वाइफ को भी इतना पास से नहीं देखे होंगे। इस बात को ध्यान रखो। हम क्यों आपको समझा रहे हैं? मैं पागल हूं आपको समझा रहा हूं, है ना? मेरा दिमाग खराब है, मैं आपको समझा रहा हूं भाई। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि जिस तरह की गरीबी को मैंने देखा है आप भी अपने लाइफ में देखो। और इस गद्दे को एक बात बता दूं कि जो गरीबी है वह एक वायरस है। जो गरीबी है वह एक वायरस है। अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार में फैल जाएगी, आपके आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर देगी। ध्यान रखिएगा, गरीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं है, सिर्फ तुम खुद उसका इलाज हो। यदि आप चाहो तो उसे समाप्त कर सकते हो, और उसे समाप्त करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है शिक्षा की, क्योंकि यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस चीज को ध्यान रखो मेरे भाई। संभल जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अपने आप को समझ जाओ, है ना। आपको पता है कि 2 से 2.5 महीना बोर्ड एग्जाम्स के लिए बना है। खास तौर पर ये 10th और 12th के बच्चे अपने दिमाग में रख लो। खास तौर से 10, 12th और जो डिग्री कॉलेज या फिर मान लीजिए जो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं, मैं सबको बात कर रहा हूं, ऑल टोटल XYZ की बात कर रहा हूं कि अभी भी आप तुम नहीं समझो तो समझ जाइए, समझ जाइए। ये लैला मजनू के चक्कर में छोड़ दीजिए। अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि अब ना किसी आने की खुशी, ना किसी के जाने के गम, बीत गया वो जमाना जब किसी के दीवाने थे हम। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ अपने आप को जानते हैं। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, यह संसार है, संसार में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, संसार के लोगों के चक्कर में मत पड़ना।
आपकी कीमत तब घट जाती है, आपकी कीमत तब घट जाती मेरे भाई। सुनो, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लोग हैं, लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे। लोग तो क्या बोलते हैं, लोग तो क्या होता है कि कहता है कपड़े के लत्ते को सांप बना देते हैं। लोग हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं। लोगों की बात को सुनो, लेकिन काम अपने दिल दिमाग से करो। इस बात को ध्यान रखो। आपके बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं। अभी तुमने पढ़ना नहीं शुरू किया था तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि समय को किसी ने देखा है। नो वन हैज सीन द टाइम व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट मोमेंट टू एनीवन। किसी के साथ क्या होने वाला है अगले पल कोई नहीं जानता है। वही समय है, हमारे दिमाग में है कि हमारे पास 75 दिन है, 75 दिन हम 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, 70 दिन में रिकवर कर लेंगे। लेकिन किसी ने समय को नहीं देखा मेरे भाई। हो सकता है किसी बच्चे की कंडीशन खराब हो जाए, 15 दिन के लिए तबियत खराब हो जाए, 15 दिन रिकवर करने में, यानी उसको ठीक होने में ले जाए, जो खोई हुई ताकत उसको इकट्ठा करने में लग जाए, तो 30 दिन आपके ऐसे ही चलेंगे। बच्चे मेरे बच्चे कितना 1.5 से 2 महीना या 1.5 महीना बचेगा, और तब आप डिप्रेशन में चले जाओ कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं परीक्षा में क्या लिखूंगा, मेरे पास समय नहीं है। मेरा काम है समझाना। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोला है कि समय की कीमत समझो। आपके पास पैसा है, पैसे से घड़ी खरीद सकते हो मेरे भाई, लेकिन समय नहीं खरीद सकते। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। आप पैसे से सब्जी खरीद सकते हैं, लेकिन सब्जी में जो स्वाद है वो स्वाद नहीं खरीद सकते, स्वाद लाना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखो। अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे तो फिर तुम दुनिया में किसी आदमी को, व्यक्ति नहीं समझ पाओगे। और ध्यान रखना, मैंने ये बात भी ध्यान रख लेना कि जीवन में अगर अच्छे से रहना है, जीवन में सम्मानजनक रहना है, तो तुम्हें उसी प्रकार से रहना पड़ेगा मेरे भाई जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है। क्योंकि मेरा मानना है जो 32 दांत हैं वो आपके शत्रु हैं, जो जीवा है वो आप हैं। अगर 1 सेकंड के लिए जीवा गलती करती है तो वो 32 दांत उनको हानि पहुंचा देनी है, काट देते हैं। इसी तरह से हम हैं। अगर हमारे ये जो 32 दांत है, यानी हमारा मोहल्ला, हमारे रिलेटिव्स, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, ये सब 32 दांतों की तरह है, ये हमारे शत्रु हैं। हमसे तनिक भी गलती होती है तत्काल हम नुकसान पहुंचा देते हैं। जीवन में सफल होना है तो मेहनत करना है। और ध्यान रखो, केवल मेहनत करने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है। मेहनत करने के साथ साथ, यानी हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखो। आप नहीं समझते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब बहुत सारे देखो, हम लोग कैसे, हम कितने बेवकूफ हैं। अरे मेरे भाई, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करे, किसी से फालतू का मतलब ना रखे। और वो यही चाहते हैं कि मैंने अपने बच्चों की 100 ख्वाहिशें पूरी कर रखी अपने लाइफ में, अपना एक एक जिंदगी का, यानी मैंने अपने एक एक शरीर का खून जला करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। लेकिन मुझे अपने बच्चे से सिर्फ एक ही उम्मीद है, जो गार्जियंस होंगे उनके दिल में ये बात बैठी होगी, मैं किसी के दिल में तो नहीं झांक कर बोल सकता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हर गार्जियन की यही इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा मेरे चेहरे पर स्माइल ला दे। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा आपके हजारों ख्वाहिश को पूरा करते हैं, उनकी एक ख्वाहिश है कि आप अपने अच्छे काम से, अपनी सफलता से उनके चेहरे पर मुस्कान ला दें। मेरे भाई, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे ना, तो मुझे लगता है कि आपसे बेकार, आपसे बदतमीज, आपसे बेकार कोई लड़का हो ही नहीं सकता, कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। और आपको ये बात बताना है, आपको ये बात बताना है कि मैं बदतमीज नहीं हूं, आपको ये बात बताना है कि मैं बेकार नहीं हूं, मैं खराब नहीं हूं, क्योंकि मैं स्माइल ला के रहूंगा अपने मम्मी पापा के चेहरे पर। क्योंकि हम इतने गिरे नहीं हैं, इतने कमजोर नहीं हैं, इतना हम टूटे नहीं हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, ये बात बता सकते हैं। अरे मेरे भाई, जिसके पास दोनों हाथ नहीं वह जिए जा रहा है, जिसके पास दो हाथ नहीं वो जिए जा रहा है, जिसके पैर नहीं वो चला जा रहा है, जिसके पास जन्म से आंखें नहीं वही संसार में जिए रहा है। अब बात बताइए, जिसके पास इस तरह की प्रॉब्लम है वही इस लाइफ को जिए जा रहा है, वो इस लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तुम्हारे पास तो सब कुछ, यू हैव एवरीथिंग, फिर भी तुम क्यों पीछे हो? अब कहोगे सर मैं पढ़ाई कैसे करूं? आइए मैं तुम्हारी कमी बता देता हूं। तुम्हारी कमी क्या है मेरे भाई? तुम गुलाम हो। कहोगे सर ये क्या कह दिया? अरे भाई, तुम गुलाम हो, और गुलाम किसके हो? जो आपके अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति वह गुलाम है। आप खुद मालिक थे, लेकिन मालिक होते हुए आपने नौकर, यानी जो अंदर बैठा हुआ एक नौकर है
उसको आपने अपने अंदर का कंट्रोल रूम पहुंचा रखा है, यानी कंट्रोल वाली बटन उसको दे रखा है। वो जो चाहता है वो करता है। जैसा आपने सोचा कि आज जाएंगे हम 4 घंटा पढ़ेंगे, शाम के पढ़ेंगे 8 बजे, और जैसे ही 8 बजे हुआ किताब उठाना शुरू किया, मन में से अंदर से आवाज आई कि अभी आपको नींद लग रही, आप सो जाइए, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। आपने उस व्यक्ति की बात मान लिया। अगर आपने उसकी बात मान लिया, इसका मतलब आप गुलाम हैं। एम राइट? किया? मैं सही कह रहा हूं ना भाई? आप, ये आपका शरीर है, आप इसके मालिक हो, लेकिन आप दूसरों की बात क्यों मानते हो मेरे भाई? इसका मतलब अगर आपने दूसरे की बात माना है क्योंकि आपने पहले से प्लान बना रखा था कि मैं 8 बजे से पढ़ाई करूंगा, तो आपने क्यों नहीं किया? वो कौन व्यक्ति है जिसकी आपने बात मान ली? इसका मतलब है आप गुलाम हैं। अब 8 बजे आप सो गए, सुबह आपने सोचा था कि 4 बजे अलार्म लग जाएगा, 4 बजे मुड़ करके पढ़ लेंगे। जैसे ही 4 बजे अलार्म बजा, आपके मन में आता है कि 1 घंटा और सो लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे। आपने अलार्म को बंद किया, 4 बजे के स्थान पर 5 बजे का अलार्म लगा दिया। जैसे ही 5 बजा तो मन में आया कि चलो पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही किताब की ओर देखा या किताब को छुआ, फिर मन में आवाज आती है कि 1 घंटा और सो लें, कल पढ़ लेंगे। फिर आपने उसकी बात माना, फिर अलार्म को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। और 6 बजे, और 6 बजे के बाद फिर अलार्म बढ़ा, मम्मी लोग बोलते हैं चलिए स्कूल जाइए, अब स्कूल चले गए, सारा दिन आपका बेकार हो गया। इसी प्रकार का वादा आप अपने आप से पर डे करते हैं, लेकिन एक दिन भी नहीं पढ़ते हैं, और धीरे धीरे करके साल निकल जाता है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, जो बीत गया उसको जाने दो। भगवान गौतम बुद्ध, जो मेरे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है, मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन, भगवान गौतम बुद्ध ने एक बात बोला है कि हमेशा प्रेजेंट में जियो। जो बीत गया है उसको जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो प्रेजेंट में है वो करो। प्रेजेंट में आप क्या हैं, अच्छे हैं, खराब है, छोटे हैं, बड़े, अमीर है, गरीब है, उसका आनंद ले, और प्रेजेंट में जी जान लगाकर, पूरी ताकत लगा करके, जो जिम्मेदारी उस समय तुम्हारे सामने रखी हुई है, आप उस पर क्या करें? अमल करें। और आपके बच्चों लोग क्लास 10th 12th 9th 10th, आप लोगों का दायित्व है इस समय कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करिए। आपके मम्मी पापा कुछ नहीं चाहते। मुझे लगता है अगर तुम लोग कह दो कि मम्मी हमको पढ़ना है, तो आपके मम्मी और पापा वो कहते हैं काम करते करते चूर हो जाएंगे, थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएं, लेकिन अगर आप पढ़ाई का नाम ले लें तो कसम से कहता हूं वो आपको पढ़ाई के लिए कभी नहीं रोकेंगे। वो यही बोलेंगे कोई बात नहीं बच्चे, कोई नहीं बेटा, तुम जाके पढ़ाई करो, हम काम कर लेंगे। काम करते करते हाथ टूट जाए लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े। वो नहीं चाहते हैं कि दूसरों की तरफ मेरा बच्चा जाहिल निकल जाए, गंवार निकल जाए, बोलने की सभ्यता न रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई गरीबी को मैंने देखा है, गरीबी बहुत बेकार चीज है। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं तो आपका सम्मान नहीं। और एक बात ध्यान रख लूं, लड़के लोग, तुम लोग ज्यादा विशेष ध्यान रखो कि अगर लड़कों के पास क्या है, लड़कों के पास सफलता नहीं है और लड़की सुंदर नहीं है। ध्यान रखो, ये जीवन का कड़वा सच बोल रहा हूं। अगर लड़की के पास सफलता नहीं और लड़की सुंदर नहीं है तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुमको पूछने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति क्या है, आपको इज्जत देने वाला नहीं है। तो अपनी असलियत को समझो। आज से समय बेकार करना बंद करो, क्योंकि आप पर डे यही सोचते हो कि कल से एक अच्छा समय आएगा तो हम पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, एवरी डे इज अ गोल्डन डे। प्रत्येक दिन एक सुनहरा दिन होता। जिस पल से आप पढ़ना शुरू कर दे वही दिन गोल्डन दिन हो जाएगा, समझ जाइएगा। और फिर आप अच्छे समय का क्यों इंतजार करते हो मेरे भाई? मरने के लिए कोई अच्छा समय नहीं होता, जन्म लेने के लिए कोई अच्छा समय नहीं होता, तो आप पढ़ने के लिए अच्छा समय क्यों? क्या कारण है कि अच्छा समय आप ढूंढना चाहते हो? मेरे भाई सुन लो, अच्छा समय कोई नहीं होता। जिस पल से आप पढ़ना शुरू कर दोगे वही समय गोल्डन समय हो जाएगा। और एक बात और, जब समय आपका इंतजार नहीं करता है, जब समय आपका इंतजार नहीं करता मेरे भाई, तो आप समय का इंतजार क्यों करते हैं? आज से ही समय का इंतजार करना छोड़ दीजिए, इसी पल से पढ़ाई पर लग जाइए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कम से कम पर डे 6 घंटा पढ़ाई करना शुरू करिए, तब जाकर के आप 80+ कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, लिखित रख लिए, एज अ संविधान अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 6 घंटा कम से कम पढ़ाई करिए, तब जाके आप 80+ कर पाओगे। कहने से 80 नहीं आते, कहने दे से मेरे 90 नहीं आ जाते। ध्यान रखना, पढ़ाई करना पड़ता है, समझ जाइएगा। रात में जागना पड़ता है, दिन में जागना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है, शरीर की एनर्जी खत्म करना पड़ता है, तब जाके 80+ आता है, तब जाके 90 या 95 आते हैं। हवा हवाई में बात नहीं किया जाता मेरे बच्चे। मैं आपको समझा दे रहा हूं, अभी भी आप निष्क्रिय थे, अभी भी आपने समय बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, जाने दो, जो चला गया चला गया, उसकी चिंता ना करो, क्योंकि बहादुर व्यक्ति
जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करते, जो हानि हो गई उसकी चिंता नहीं करते, और सब के सब बच्चे तुम लोग बहादुर हो, मुझे पता है कि आप कर लोगे। और अपने अपने ये कहने का मतलब बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए, अब मन में इतना जज्बा होना चाहिए कि क्या होगा कि उड़ाने तो भरनी है, चाहे गिरना 1000 बार पड़े, और हम लोग अपने सपने पूरे करके रहेंगे, चाहे दिन रात एक करना पड़े। यह जज्बा आपके मन में, आपके अंदर में होना चाहिए, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। समझ जाइएगा। क्योंकि भाई सुन लो, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े समाज में गए होते, जिस व्यक्ति के पास नौकरी होती उसको इतना ज्यादा सम्मान मिलता है, और जिसके पास नौकरी नहीं, चाहे वो अच्छा बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसको उतना सम्मान क्यों नहीं मिलता है। आपकी बड़ी से बड़ी दुकानें क्यों ना हो, आपको उतना सम्मान नहीं मिलेगा। भाई शिक्षा में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और ध्यान रखो, देयर इज नथिंग अबव देन रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं मेरे भाई, इसलिए रेस्पेक्ट कमाना पड़ता है। और एक बात और बता देता हूं मेरे भाई, सुन लो, ईश्वर ने सबको डायमंड बना रखा है, ईश्वर ने सबको हीरा बना के रखा है। चमक कितनी लानी है उस हीरे में, ये आप पर निर्भर करती है। उस हीरे में कितनी चमक डालनी है, कितना चमकना है, उस हीरे को ये आपको निर्भर करना है। इसलिए आप अपने आप को कमजोर मत समझो। क्योंकि मैं बता दूं कि ब्लेड जिससे सेविंग होता है, यानी दाढ़ी बनाई जाती, एक ब्लेड वो पैनी है, नुकीली है, लेकिन पेड़ नहीं काट सकती। इसी तरह से एक कुल्हाड़ी होती है, वो बाल नहीं काट सकती। यानी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, सब के सब अपने आप में बहुत बड़े महारत होते हैं। बस उसको आपको जगाना है। जो आपकी आत्मा, जो आपकी शक्ति, जो आपका मन वो बिल्कुल सो गया था, उसी प्रकार से जगा लीजिए जिस तरह से भगवान हनुमान जी को बोला गया था, याद करो पवन पत्र तुम अपना बाल पंथ, कि अपने बाल के यानी बाल बचपन की शक्तियों को याद करो। जो भी यह ताकत आज भूल गए थे, आज के बाद उसको जगा लेना मेरे भाई। मन में ऐसी आग जलाओ, मन में ऐसी आग जलाओ कि बाहर कितना भी तूफान चले, अंदर की आग बुझनी नहीं चाहिए। और एक बात और ध्यान रखो कि जैसे मोबाइल में, व्हाट्सएप में हर जगह तुम क्या करते हो, कोड लगाते हो, यानी पासवर्ड लगाते हो। अपने लाइफ में ऐसा पासवर्ड लगा दो कि बिना आपकी आज्ञा के तुम्हारे लाइफ में कोई प्रवेश न कर पाए। यह जीवन का सच है, और जीवन का यह भी एक सच हो, चाहे जिंदगी हो और चाहे व्हाट्सएप हो, लोग आपका स्टेटस देखना पसंद करते हैं। इस बात को ध्यान रखो। तो स्टेटस आपको अपना कैसा बनाना है, यह आप पर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है। इसको हल्के में मत लीजिए। यदि आप अपने आप को नहीं समझ पाए हैं, तो फिर जिंदगी को क्या खाक समझेंगे आप? क्या समझते हैं आप अपने आप को? बेवकूफ? तो बेवकूफ हैं। आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो आप अपने आप को कमजोर हैं। लेकिन आपने समझा ना, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं शेरों का शेर हूं। क्योंकि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है, मैंने अपनी मां का दूध पिया है। मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर वो जुनून है, वो ताकत है जो दुनिया की में क्या है, असंभव से संभव चीजों को मैं कर सकता हूं। ये जज्बा मन में होना चाहिए, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। और अगर आप सोचते हो कि आपकी मां ने आपको दूध नहीं पिलाया है, वह डब्बा वाला दूध पिला रखा है, यानी डब्बा वाला दूध पी के आप बड़े हुए हैं, तो भाई सोचिए आप फिर मुझे क्या करना है। और आपको लगता है कि हम डब्बा वाला दूध नहीं पिए, हम अपने मां का दूध पिया है, हमारे अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, हम असंभव से असंभव काम को कर जाएंगे। बड़ा सा पर्वत तोड़कर एक रास्ता बनाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हैं, तो आज से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फलाना ठिकाना, ये फालतू का चीजें जो चलाते हो, उसमें टाइम बर्बाद करते हो, बंद करो और आज से अपनी पढ़ाई पर जुट जाओ। आज से ही पढ़ाई पर जुट जाओ। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इतिहास गवाह है कि जिसने अपने जीवन में शिक्षा नहीं अपनाया है, उसको जीवन में किसी ने नहीं अपनाया है। ध्यान रखो, इस बात को ध्यान रखो। और एक बात ध्यान रखो कि घर में उगते हुए सूर्य की तस्वीर और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, कोई व्यक्ति ताकतवर नहीं बनता है। महान, ताकतवर, सफल बनना है तो घोड़ों से तेज दौड़ना पड़ेगा और सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। इस बात को अपने दिमाग पे बैठा लो। मैं बार बार आपको मोटिवेशन नहीं देने आऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे पता है कि आपके अंदर वो आग है, वो पावर है, वो क्षमता है कि संसार के किसी व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं है। आप अपने आप को सामान्य कैसा समझ लेते हो मेरे भाई?
आपके अंदर आवाज है, 32 दांत हैं, एक नाक है, कान है, आंख है, बाल है, एवरीथिंग गॉड हैज गिवन। सब कुछ ईश्वर ने दे रखा है, फिर भी आप अपने आप को बेवकूफ समझता है, फिर भी आप अपने आप को गरीब समझता है। अरे गरीब तो वह व्यक्ति है जिसके मुंह में आवाज नहीं है, गरीब तो वह व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता, गरीब तो वह व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता, गरीब तो वह है जिसके पैर नहीं है। आपके पास सबको, तो गरीब कैसा हो गया? सोच बदलो, सोच। अगर आज अपने आप को बदल गया, आप आज अपने आप को समझ गया, तो दुनिया को समझ जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या है, जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में जो मुसीबतें आए, मुसीबतों पर ध्यान मत दो, उस मुसीबत जो आई उसका सॉल्यूशन पर ध्यान दो। यह मुसीबत मेरे जीवन से जाएगी तो कैसे जाएगी, इस पर ध्यान दो मेरे भाई। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सुनो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो मैं कहता हूं मेरे भाई 8 घंटा आप सो जाइए। ये लो, मैं एक दिन में क्या होता है कि भाई 24 डे, कितना 24 आवर्स होता है, ध्यान रखो। 8 डे, एक दिन में 24 आवर्स होता है, ठीक है ना। तो आप इसको 3 बार, क्या है, इसको 8 से भाग दे दो, यानी 3 से। चलो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 अठे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 घंटे आप क्या करो, सो जाओ, स्लीप कर लो। चलो 8 घंटे आप क्या करो, 8 घंटे, मैं तो कहता हूं 8 घंटा सो जाओ। 8 घंटा आप स्कूल में निकाल दो। क्या निकाल दो मेरे भाई? 8 घंटा, जबकि स्कूल में होता नहीं, टोटल इसमें घटाओ, यानी 6 घंटा स्कूल में लगता है। इस बात को ध्यान रखो। इसमें से 2 घंटा निकाल लो, आपके बचा कितना, टोटल 10 घंटा बचा है। हाँ, 10 घंटे में आप 6 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल दो मेरे भाई। कितना, यानी 6 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल दो, 4 घंटा तो भी बचा है। अब 4 घंटे में 2 घंटा आप खेलने के लिए निकाल लो। मैंने कहा बना रखा है। अब 2 घंटा आपके पास बचा है मेरे भाई, 2 घंटा आपके पास बचा है। चाहे मम्मी लोगों के पास बैठो, चाहे घर का क्या करो, हेल्प करा लो, चाहे सुबह शाम 1-1 घंटा क्या करो, मम्मी लोग की सेवा कर लो, घर का कोई काम कर लो, छोटा मोटा काम कर लो, मोबाइल चला लो। मैंने कहा मना कर रखा है। चाहू तो ये टाइम टेबल देख लो, 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा स्कूल में निकाल दो, 6 घंटा पढ़ाई में, यानी स्कूल से आने के बाद 6 घंटा पढ़ाई करो। चाहे शाम को पढ़ो, चाहे दिन को पढ़ो, चाहे दोपहर, मैं नहीं जानता, वो आप अपना टाइम टेबल सेट करो। मैं आपको ये नहीं बताने वाला। बचा 4 घंटा, 4 घंटे में आप क्या करिएगा? 4 घंटे मैंने तो आपको बता दिया था कि क्या करना है। अब आप समझो कि आपको कैसे करना है। भाई मेरी बात समझ जाओ। क्यों नहीं समझना चाहते हो? मैंने गरीबी को इतने पास से देखा। मैंने आपको कई बार बताया है, मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का हूं। आई बिलोंग टू अ वेरी वेरी पुअर फैमिली। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जिस गरीबी को मैंने झेला है आप भी उस गरीबी को झेलो। इस बात को ध्यान रखो। आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। और बहुत सारा बच्चा लोग का एक टॉपिक होगा कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पढ़ूं और कैसे पढ़ूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वाली बात मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, यानी अगली एक वीडियो लेकर आऊंगा, तब उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, पढ़ने के लिए कौन सी किताबें खरीदनी है, कौन सा प्रकाशन का लेना है, विद्या लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, राजीव लेना है, क्या, ठीक है ना, कि आपको क्या लेना है। एवरीथिंग आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास में सिर्फ मैं आपके अंदर हुई जो मरी हुई आत्मा थी, मरा हुआ क्या हुआ था, जो आपका एनर्जी, मैं उसको जगाने आया हूं। इस बात को ध्यान रखो, हल्के में मत लीजिएगा। समझ जाइएगा कि अगर आप अपने आप को नहीं समझते हैं तो फिर दुनिया आपको नहीं समझेगी। समझ में आ गया? मुझे आशा है कि आज आप मेरी बात को समझे होंगे। और सही समय कोई नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखो। जिस पल से आप मेहनत करना शुरू कर दोगे वही समय इतिहास का सबसे सुनहरा समय बन जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एवरी डे इज गुड। इस बात को ध्यान रखो। हाई स्कूल और जो 12th के बच्चे हैं, तुम लोग कान खोलकर सुन लो। कान खोलकर, अगर रुई पड़ा हुआ है कान से निकालो। अब मेरी पूरी बात को रख के तब रुई लगाओ, ताकि अंदर ही सारी बातें रहे और आपका दिमाग काम करे। समझ में आया? ये सब फालतू का मोबाइल वगैरह चलाना बंद कर दीजिए और कसम खा लीजिए। मैं तुमको एक बता दूं, अशोक राजा के बारे में सुना होगा। जब उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध का धर्म अपनाया था तो उन्होंने शपथ ले लिया था कि आज के बाद मैं कभी तलवार उठाऊंगा नहीं, मैं कभी भी तलवार नहीं उठाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। आज से ही तुम लोग शपथ ले लीजिए, आज से मैं फालतू काम नहीं करूंगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, शेयर चैट वगैरह जो भी फालतू का टाइम बर्बाद करता हूं, मैं शपथ लेता हूं जब तक परीक्षा नहीं पूरी कर लूंगा, मैं शपथ लेता हूं जब तक मेरा बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मैं कोई फालतू का काम नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने मम्मी पापा के चेहरे पर मुस्कान ला के रहूंगा, ला के रहूंगा, ला के रहूंगा। इस बात को ध्यान रखो।
तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं और कैसे पढ़ना है। आप समझदार हो, आप अपना ट्रिक बनाते रहिए और अगली क्लास में मैं आपको भैया बताने वाला हूं कि कौन सी किताब से कौन सी विद्या खरीदनी है, कौन सा अंसाल्व खरीदना है, क्या क्या पढ़ना है। एवरीथिंग आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिए, तब तक के लिए मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोग से विदा लेता हूं। और आज से ध्यान रखो, कोई समझौता नहीं लाइफ से। देखो समझौता धंधे में होता है, जीवन में नहीं। तो ध्यान रखो, यह जीवन है, यह कोई क्या है, यह कोई सौदा नहीं है। ध्यान रखो। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, और क्या है, बाबू सोना के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े मेरे भाई। बाबू सोना के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो भाई, ठीक है ना? क्योंकि बाबू और सोना, ठीक है ना, सोना और चांदी के हमेशा भाव बदलते रहते हैं। इस बात को ध्यान रखो। आपकी औकात नहीं हमको खरीदने की, इसलिए हमको खरीदो ही नहीं। बात खत्म करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोग से इस क्लास से बिल्कुल क्या है, इस मोटिवेशनल क्लास से विदा लेता हूं। तब तक के लिए टाटा बाबा, सी यू, अपना ख्याल रखिएगा और आज से ही पढ़ाई पर जुट जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।